क्या हो अगर आपको कहा जाए कि आपकी गवर्नमेंट आपकी नहीं है? क्या हो अगर आपको कहा जाए कि 9/11 यूनाइटेड स्टेट्स नहीं करवाया था? क्या हो अगर आपको कहा जाए कि आप सच्चाई से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हैं? क्या हो अगर आपको कहा जाए कि आपकी सरकार और आपकी मीडिया ने आपको अंधेरे में रखा है? अगर मैं आपसे कहूँ कि 9/11 फाइनेंशियल क्राइसिस, अलग अलग तरह के वायरस और इम्पोर्टेंट लोगों के गायब या मरने के पीछे एक गवर्नमेंट का हाथ है। एक ऐसी गवर्नमेंट जो दिखाई नहीं देती, एक ऐसी गवर्नमेंट जो पूरी दुनिया कंट्रोल करती है, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका पिछले 500 सालों से सिर्फ एक ही मकसद रहा है: न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। 20वीं सेंचुरी के दौरान वुड्रो विल्सन एंड विंस्टन चर्चिल ने पहली बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का यूज़ किया था, क्योंकि तब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज आया था। लेकिन तब ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड के बाद बोला गया। तब इसका मतलब केवल पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं था। उनका ये कहना था कि अगर एक देश कोई भी मसला नहीं सुलझा पाता है तो ऐसे में ग्लोबल गवर्नमेंट उनकी सहायता करेगी और एक निष्पक्ष निर्णय देगी। हालांकि विल्सन एंड चर्चिल ने उन नेशनों की काफ़ी रिस्पेक्ट भी करी जिन्हें ग्लोबल गवर्नमेंट की मदद नहीं चाहिए थी, और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन खोली जैसे कि लीग ऑफ नेशन 1920, द UNGATT एक्सेट्रा, जिनका मेन मोटिव दुनिया भर में संतुलन बनाए रखना था और आपसी टकराव को रोकना था ताकि किसी भी तरह का विश्व युद्ध ना छिड़े। ये दौर था कोल्ड वॉर का। लोगों के मन में डर बैठा हुआ था कि दुनिया में कम्युनिज्म की ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। इस ग्रोथ को रेड स्केयर कहा गया। आपने किसी न किसी तरह ये चीज़ तो सुनी या सोची ही होगी। शायद दुनिया में एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है। इस मामले में कई नाम हमारे सामने आए, जैसे कि द फेमस इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स एंड द जूस। रूमर्स ऐसे थे कि ये सोसाइटी एक साए में रहकर एक ऐसी गवर्नमेंट तैयार कर रही है जो अपने विचारधाराओं से एक ऐसी वर्ल्ड गवर्नमेंट बना सके। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद 90s के दशक में अमेरिकन टेलीवेंजलिस्ट पैट रॉबर्टसन की बेस्ट सेलिंग बुक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से काफी लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वर्ड का यूज करने लगे। बट अगर पूछा जाए तो यही लोग इसका मतलब समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम सबके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आखिर है कहाँ? इसका काफी पेचीदा जवाब है, हर जगह। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें कंट्रोल करती है। तो ये कहीं भी हो सकता है आपकी गवर्नमेंट में हो सकता है आपकी कंपनी का इससे ताल्लुक हो, हम कह नहीं सकते। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आता है डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में है। डेनवर एयरपोर्ट कई सालों से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का हिस्सा बना हुआ है, जहाँ कई संकेत देखे हैं जो उसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जोड़ते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट के बाहर का एक जाइंट रोड स्ट्रक्चर जिसे ब्लू मस्टैंग या लूसीफर भी कहते हैं। ये 4 हॉर्समैन ऑफ एपोकलिप्स को दर्शाता है। ऐसा लोगों का मानना है। इसे लुइस जिमिनीज नाम के एक आर्टिस्ट ने बनाया था, पर इसके आसपास एक रहस्यमय इवेंट्स के कारण ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बन गया था और लोगों ने इसकी ग्लोविंग रेड आइज को 4 हॉर्समैन ऑफ एपोकलिप्स से रिलेट किया था। पर इसके आर्टिस्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये फेड आइज ऑफ ऑनर है, अमेरिका वेस्ट की वाइल्ड स्पिरिट। कुछ थ्योरीज ऐसी भी है जो इस एयरपोर्ट के होने पर सवाल उठाती है कि आखिर इस एयरपोर्ट को बनवाया किसने। एक थ्योरी ऐसी है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने बनाया था नाजिस के लिए। थ्योरी ये भी कहती है जिसका रनवे नाजिस के स्वास्तिक साइन से मिलता जुलता है, पर अगर फोटोज में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। लोगों ने कई अजीबोगरीब चीजें या मार्किंग्स इस बिल्डिंग में देखी, वो भी नवाजो लैंग्वेज में या फिर केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस में। रीडर्स डाइजेस्ट के मुताबिक इस एयरपोर्ट के नीचे कई अंडरग्राउंड टनल है जिसमें ट्रेन, भीड़ और एक ऑटोमेटेड बैगेज सिस्टम के बीच चलती है। पर ये सब क्यों और किस लिए कोई नहीं बता पाया। थ्योरीज की माने तो ये टनल्स ही एक्चुअली में बंकर्स है जो एपोकैलिप्स के दौरान दुनिया के सबसे रईस लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह बनेगी। और तो और एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये टनल सीधा नॉर्थ अमेरिकन यूरोस्पेस डिफेंस कमांड नॉर्थ से कनेक्ट करती है, जो कि डेनवर से 100 मील की दूरी पर है। लेकिन हम लॉजिक लगाए तो डेनवर एयरपोर्ट को खुले हुए बस 26 साल हुए हैं और ऐसी लंबी टनल्स बनने के लिए कई सारे डेकेड्स लग जाते हैं। पर कौन सी थ्योरी सही है, कौन सी गलत, नो वन नोस। हाँ तो दोस्तों, अब आप सबको पता चल ही गया होगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या, इसके पीछे कौन है, इसके ज़रिए दुनिया भर में होता क्या है। पर ये बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही एक कॉन्स्पिरेसी नहीं है। इस जैसी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं और ना जाने और कितनी होंगी जो अभी तक सामने भी नहीं आई हैं, जो हमारे सामने होते हुए भी हमें नहीं दिखती। तो इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का, जिसमें हम आप सबके सामने लाएंगे कई और नई, अनोखी और अनदेखी चीज़ें। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।